नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। हाँ, नागपुर के पश्चिम एरिया के नागपुर पश्चिम के सुधाकर रावजी देशमुख जो बीजेपी के उम्मीदवार है, क्या बात करते हैं सुधाकर राव जी से कि क्या वो अगली बार मारेंगे हैट्रिक। सुधाकर राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN 24 न्यूज़ में। नमस्कार। क्या इस बार भी हैट्रिक मारने का इरादा है? 2 बार तो आप आमदार रह चुके हैं ऑलरेडी। कार्यकर्ताओं का परिश्रम, नेताओं का आशीर्वाद और जनता का उत्साह और समर्थन देख के मैं निश्चित आश्वस्त हूँ कि तीसरी बार भी जनता मुझे चुन के देगी। मैं बात करना चाहूँगा 11 सितंबर की कि ओवैसी साहब नागपुर आए थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अगर कोई हकीम भी आए तो वो उसको उठा नहीं सकता, यानी कि उसको ज़िंदा नहीं कर सकता। ये कहाँ तक सही है? ऐसा है कि ओवैसी साहब ये MIM के नेता है। उनके नज़र में कांग्रेस का उन्होंने क्या बयान दिया वो उन तक सीमित है। कांग्रेस अब जीवित नहीं हो सकती, कांग्रेस ख़त्म हो गई। नहीं तो वो स्थिति उन्होंने जो बयान की है वो स्थिति राज्य में आपको दिख रही है कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सरकार चलाई और महाराष्ट्र को प्रगति और विकास की ओर ले गए, तो इसी के कारण जब ये चुनाव लगा 2019 का, तो कांग्रेस के पार्टी के प्रति और अपने नेता के प्रति किसी को विश्वास ही नहीं है कि इनके पार्टी में और इनके नेता के पास रह के हम चुन के आएंगे। और इसलिए चाहे राधाकृष्ण विखे पाटिल हो या उनका लड़का सुजय विखे हो, चाहे उदयन राजे हो या चाहे उनके भतीजे हो या फिर हर्षवर्धन पाटिल हो या मधुकर पिचड़ हो या उनका बेटा हो। एक बात से और अवगत करा दूं आपको कि सुधाकर राव जी देशमुख बड़े खामोश मिजाज है और विश्वास रखते हो काम करने में। ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, लेकिन काम करने में वो पूरा विश्वास रखते हैं। हाल ही में सुना है कि आपने गोरेवाड़ा मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जगह दी है। नहीं, ऐसा है कि उनके पास में पुराने कागज़ है और वो कागज़ उनके पास में है और वो कागज़ उन्होंने लाए और वो कागज़ लाने के बाद में कप्रत उन्होंने लाई और उनके पास में रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड के अनुसार वो जगह कब्रिस्तान की होने के कारण आयुक्त से हमने कहा कि अगर ये कब्रिस्तान के नाम से है तो इनको देने में आपको क्या हर्ज है। तो एक प्रशासनिक बैठक हमने ली और देखा गया, SLR को बोला गया कि ये आप आइडेंटिफाई कीजिए, ये अगर उनके नाम से है तो उनके देने में क्या हर्ज है। तो उसका जब SLR ने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद में ध्यान में आया कि ये जगह वाकई में कब्रिस्तान की है, तो माननीय आयुक्त जी ने कहा कि इसकी फाइल बनाई जाए और वाकई में अगर इनकी होगी तो ये किसी कमेटी को चलाने के लिए दिया जाए और इसको पूरा करने के लिए जो भी निधि लगता है वो अगर शासन देता है तो इसको पूरी तरह से बनाया जाए। और एक बात मैं और भी आपसे जानना चाहूँगा सुधाकर राव जी के ओवैसी साहब हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं कि मुसलमानों को नौकरी नहीं दी जाती है, मुसलमानों को डराया जाता है कि कांग्रेस को वोट दे नहीं तो भाजपा आ जाएंगी। कहीं ना कहीं वो एक निर्माण पैदा कर देते हैं, डर का निर्माण पैदा कर देते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रतिपक्ष के नेताओं का ये हर चुनाव में यही फंडा रहता है कि कैसा है कि इमेज वर्सेस रियलिटी। जो हमारी वास्तविकता है और हमारी वास्तविकता अलग है और उसका हमारी प्रतिमा अलग खड़ी की जाती है। हजारों मुस्लिम कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं जो सालों से जुड़े हुए हैं, वो हमको इतने नज़दीक से परखे हैं और हमारे साथ काम करते हैं, तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम अलग टाइप के होते, हमारा बर्ताव अलग होता है या हमारे प्रति उनका व्यवहार गलत होता है, तो सालों से हमारे साथ में नहीं रहते, क्योंकि हमारी वास्तविकता उन्होंने देखी है। पर हमारी वास्तविकता कोई देखता नहीं है और प्रतिपक्ष के लोग हमारी इमेज अलग टाइप की खड़ी करते हैं। और इसलिए बोला हमने कि रियलिटी वर्सेस इमेज, इस प्रकार का फंडा वो हमेशा देते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की
हमारी इमेज वो खड़ी कर देते हैं और एक डराने का चित्र समाज में खड़ा करके केवल वोट बैंक के लिए, वोट लेने के लिए ऐसी स्थिति वो हमेशा खड़ी करते हैं। ये वास्तविकता नहीं है। दलित समाज का विषय भी ऐसा खड़ा करते हैं कि जब जब भी चुनाव आते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की घटना बदल देते हैं। कभी हमने घटना नहीं बदली। 85 बार तो कांग्रेस ने पहले ही घटना में दुरुस्ती की, हमने थोड़ी की। हमारी सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी। 6 साल, मतलब कहीं ना कहीं उस दौर में भी ये सब हुआ है। 6 साल अटल जी पंतप्रधान थे, घटना नहीं बदली। 5 साल अभी मोदी जी पंतप्रधान थे, घटना नहीं बदली। पर एक डर दलित समाज में पैदा कर देते हैं कि घटना बदलेंगे, बीजेपी वाले आएंगे तो वही बदल देते कि बीजेपी के पंतप्रधान बनेंगे तो मुस्लिमों को खतरा है। 6 साल अटल जी पंतप्रधान थे, 5 साल मोदी जी, क्या खतरा हुआ? कुछ नहीं हुआ। पर जब भी चुनाव आता है तो एक डर समाज में, मुस्लिम समाज में या दलित समाज में पैदा कर देना और अपनी रोटी सेक के उनके वोट खींच लेना, यही फंडा वो हमेशा करते हैं। लोगों में डर पैदा कर कर, उनमें भय पैदा कर कर उनके वोटों को हथिया लेना, ये कहना है सुधाकर राव जी देशमुख का, जो पश्चिम नागपुर से बीजेपी के उम्मीदवार है। पिछली बार भी वो 2 बार आमदार रह चुके हैं, इस बार भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़।